एक बहुत बड़ी चमकती नदी के किनारे एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। हर दिन वो जंगल जाता था। उसकी कुल्हाड़ी चलती थी, पेड़ गिरते थे, यही उसकी जिंदगी थी। वो संतुष्ट था। लकड़हारा गरीब था, लेकिन वो खुश था। उसके पास खाने को बहुत था। उसके पास सोने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। सबसे जरूरी, वो ईमानदार था। वो कभी वो नहीं लेता था जो उसका नहीं था। वो मेहनत में यकीन रखता था। वो ईमानदारी में यकीन रखता था। यही उसके जीवन जीने के तरीके थे। यही उसने अपने बच्चों को सिखाया था। एक दिन वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। सूरज सर पर था। वो थका हुआ था। उसने आखिरी बार कुल्हाड़ी चलाने के लिए उसे ऊपर उठाई। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई। वो हवा में उड़ गई। एक आवाज के साथ वो गहरे घूमते हुए पानी में गायब हो गई। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी थी। उसके बिना वो काम कैसे करेगा? अपने परिवार को खाना कैसे देगा? वो नदी के किनारे बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही वो रोया, नदी में बुलबुले उठे और वो मंथन करने लगी। पानी से एक अजीब सी आकृति निकली। वो वरुण देवता थे, नदी के शक्तिशाली देवता। तुम क्यों रो रहे हो लकड़हारे? वरुण देवता गरजे। उनकी आवाज नदी की ताकत से गूंज रही थी। लकड़हारा डरा हुआ था, लेकिन उसने देवता को अपनी बदकिस्मती के बारे में बता दिया। उसने बताया कि उसने अपनी इकलौती कुल्हाड़ी खो दी है। उसे नहीं पता था कि वो इसके बिना कैसे बच पाएगा। वरुण देवता ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने अपना हाथ वापस नदी में डाला। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उनके हाथ में एक शानदार सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है लकड़हारे? उन्होंने पूछा। लकड़हारे की आंखें चौड़ी हो गईं। कुल्हाड़ी बहुत सुंदर थी, वो बहुत कीमती थी, लेकिन वो उसकी नहीं थी। नहीं प्रभु, उसने कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वरुण देवता मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपना हाथ फिर से नदी में डाला। इस बार उन्होंने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। वो धूप में चमक रही थी। तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। लकड़हारे ने फिर से अपना सिर हिला दिया। नहीं प्रभु, ये भी मेरी नहीं है। वो कंफ्यूज था। नदी के देवता उसे ये कुल्हाड़ियां क्यों दे रहे थे? वरुण देवता फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने आखिरी बार मंथन करते पानी में अपना हाथ डाला। इस बार उन्होंने एक साधारण मजबूत कुल्हाड़ी निकाली। वो लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। हाँ प्रभु, लकड़हारा चिल्लाया, ये मेरी कुल्हाड़ी है। वो बहुत खुश था। उसने वरुण देवता को बहुत धन्यवाद दिया। वरुण देवता लकड़हारे की ईमानदारी से खुश थे। तुम एक अच्छे इंसान हो, उन्होंने कहा। तुमने झूठ नहीं बोला, तब भी नहीं जब तुम्हें धन का लालच दिया गया। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां देता हूं। लकड़हारा अभिभूत था। उसने वरुण देवता को बार बार धन्यवाद दिया। वो घर वापस एक खुश और अमीर आदमी बन गया। उसने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। लकड़हारे की अच्छी किस्मत की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक और लकड़हारा जो लालची और बेईमान था, उसने ये कहानी सुनी। उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वो नदी पर गया और लकड़ी काटने का नाटक करने लगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वरुण देवता उसके रोने की आवाज सुनकर वहां आ गए। तुम क्यों रो रहे हो लकड़हारे? उन्होंने पूछा। हाय, मेरा तो बुरा हाल है, बेईमान लकड़हारा चिल्लाया। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? वरुण देवता आदमी का धोखेबाज दिल जानते हुए उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपना हाथ नदी में डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। बेईमान लकड़हारे की आंखें लालच से चमक उठी। हाँ हाँ, ये मेरी है, वो चिल्लाया, कुल्हाड़ी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए। वरुण देवता की भौहें सिकुड़ गईं। तुम झूठे हो, वो गरजे। वो कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन बेईमानी की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी कलाई घुमाते हुए वरुण देवता ने सोने की कुल्हाड़ी को वापस नदी में उड़ा दिया। बेईमान लकड़हारा खाली हाथ रह गया। उसके लालच ने उससे वो भी छीन लिया जो उसके पास था। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया और वापस चला गया। उसकी योजना विफल हो गई।